मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन ईडी की ओर से उनकी गिरफ्तारी के मामले को सौंप दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका के मामले को बड़ी बेंच के पास भेजा है। अब सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी। इस मामले में चीफ जस्टिस ने 3 जज नियुक्त करेंगे। केजरीवाल को तब तक अंतरिम जमानत दी गई है जब तक मामला बड़ी बेंच के समक्ष रहेगा। लेकिन केजरीवाल फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। वो फिलहाल सीबीआई की कस्टडी में ही है, लेकिन उन्हें जमानत ईडी के से मिली है। ऐसे में अभी वो जेल में ही रहेंगे। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल को उनकी गिरफ्तारी के कारण पद छोड़ने का निर्देश नहीं दे सकती। ये उनका खुद का फैसला होगा। साथ ही अदालत ने ये भी कहा है कि सिर्फ पूछताछ के आधार पर गिरफ्तारी की अनुमति नहीं दी जा सकती। वहीं केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने बताया कि सीबीआई मामले में 18 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई है। इस मामले में फैसला आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या केजरीवाल बाहर आएंगे या नहीं। हालांकि केजरीवाल के जेल से बाहर आने की संभावनाएं हैं। केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री 90 दिनों से अधिक समय तक जेल में रहे हैं। वे चुने हुए नेता हैं और वो इस पद पर बने रहेंगे या नहीं, इसका फैसला वही करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन ईडी की ओर से उनकी गिरफ्तारी के मामले को सौंप दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका के मामले को बड़ी बेंच के पास भेजा है। अब सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी। इस मामले में चीफ जस्टिस ने 3 जज नियुक्त करेंगे। केजरीवाल को तब तक अंतरिम जमानत दी गई है जब तक मामला बड़ी बेंच के समक्ष रहेगा। लेकिन केजरीवाल फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। वो फिलहाल सीबीआई की कस्टडी में ही है, लेकिन उन्हें जमानत ईडी के से मिली है। ऐसे में अभी वो जेल में ही रहेंगे। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल को उनकी गिरफ्तारी के कारण पद छोड़ने का निर्देश नहीं दे सकती। ये उनका खुद का फैसला होगा। साथ ही अदालत ने ये भी कहा है कि सिर्फ पूछताछ के आधार पर गिरफ्तारी की अनुमति नहीं दी जा सकती। वहीं केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने बताया कि सीबीआई मामले में 18 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई है। इस मामले में फैसला आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या केजरीवाल बाहर आएंगे या नहीं। हालांकि केजरीवाल के जेल से बाहर आने की संभावनाएं हैं। केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री 90 दिनों से अधिक समय तक जेल में रहे हैं। वे चुने हुए नेता हैं और वो इस पद पर बने रहेंगे या नहीं, इसका फैसला वही करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन ईडी की ओर से उनकी गिरफ्तारी के मामले को सौंप दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका के मामले को बड़ी बेंच के पास भेजा है। अब सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी। इस मामले में चीफ जस्टिस ने 3 जज नियुक्त करेंगे। केजरीवाल को तब तक अंतरिम जमानत दी गई है जब तक मामला बड़ी बेंच के समक्ष रहेगा। लेकिन केजरीवाल फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। वो फिलहाल सीबीआई की कस्टडी में ही है, लेकिन उन्हें जमानत ईडी के से मिली है। ऐसे में अभी वो जेल में ही रहेंगे। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल को उनकी गिरफ्तारी के कारण पद छोड़ने का निर्देश नहीं दे सकती। ये उनका खुद का फैसला होगा। साथ ही अदालत ने ये भी कहा है कि सिर्फ पूछताछ के आधार पर गिरफ्तारी की अनुमति नहीं दी जा सकती है। वहीं केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने बताया कि सीबीआई मामले में 18 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई है। इस मामले में फैसला आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या केजरीवाल बाहर आएंगे या नहीं। हालांकि केजरीवाल के जेल से बाहर आने की संभावनाएं हैं। केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री 90 दिनों से अधिक समय तक जेल में रहे हैं। वे चुने हुए नेता हैं और वो इस पद पर बने रहेंगे या नहीं, इसका फैसला वही करेंगे।